नमस्कार, आरबी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 में हुए यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस और एडेड जूनियर में उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके 5 दिसंबर को होने वाले आरओ की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 8 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़े जिलों के विकास से है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग हर महीने की जाती है और जून 2021 तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या फिर आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। ऑप्शन दिया गया है आयु वर्ग 8 से 40 वर्ष, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, या फिर भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा है कि पात्रता के लिए यानी कि आवेदन के लिए पात्रता का मानदंड इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। देखिए, इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है और इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 25 लाख की सहायता दी जाएगी, जिससे वे खुद के उद्योग खोल सकते हैं या फिर किसी अन्य लोग को भी रोजगार दे सकते हैं। और इस योजना के लिए आवेदनकर्ता यूपी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता कम से कम 10वीं पास हो या किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए और किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ भी वह न ले रहा हो। इसके अलावा उसने इसके पहले कभी भी बैंक से लोन न लिया हो। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है। यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, और दूसरा कथन है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दोनों कथन सही है। देखिए, सभी प्रश्न जितने प्रश्न आज मैं बताने जा रहा हूँ, सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी परीक्षाओं में पूछा गया अभी तक। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया गया सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील या फिर सुरिंसर मानसर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सुरिंसर मानसर झील। सुरिंसर मानसर झील जो है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू शहर में स्थित है। बात करें सुर सरोवर की, तो सुर सरोवर आपका जो कि आगरा में स्थित है, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह रायबरेली में है, और सरसई नावर झील की बात करें तो कहाँ पे है, ये इटावा में है। और सुरिंसर मानसर झील मैंने बताया जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। ऑप्शन दिया गया पटना, रामपुर, लखनऊ या फिर नोएडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोएडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में शामिल की गई है। यहाँ पे आपके 4 योजनाएं दी गई हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से योजनाएं बजट में शामिल की गई है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो है कि आपके बजट 2021-22 में शामिल की गई है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1, 2 और 3। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, बाल सेवा योजना या फिर शिक्षा योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, यह गलत हो जाएगा।
और दूसरा ऑप्शन है ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंगरौली क्षेत्र 2 जिलों में अगर बात करें तो यह 2 राज्य में भी विस्तारित है, मध्य प्रदेश में सीधी तथा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। और सिंगरौली संयंत्र जो है वो सोनभद्र में स्थित है। और इस विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। तो इस तरह से यह सबसे पुरानी इकाई है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई या फिर मनाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँपुर। देखिए शाहजहाँपुर में 11 जून 2021 को स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाई गई है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा, या उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन दिया गया हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या फिर हापुड़। तो जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? वह है हापुड़। अगर सबसे बड़े जिले की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजदूरों के लिए। देखिए यह योजना श्रमिक एवं मजदूर लोगों के लिए शुरू की गई है और इस योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, देखिए ये यूपीपीएससी जीआईसी के प्रश्न पूछे गए हैं और इसके पहले जो अभी तक आप लोगों ने 13 तक प्रश्न देखा है, ये यूपीपीएससी 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो यहाँ से जीआईसी के प्रश्न शुरू है। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया यानी 14वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? सिग्मो, घोड़े, मोडनी और जैता लोक नृत्य है। तो इसमें जो जैता है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी ये तीनों सिग्मो, घोड़े और मोडनी ये तीनों कहाँ के हैं? ये गोवा राज्य के हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया सहारनपुर, शाहजहाँपुर, जौनपुर या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौनपुर। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर या फिर मांडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देसलपुर। यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है कि यह आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? यह आपका ललितपुर में पाया जाता है। सहरिया कहाँ पाया जाता है? यह ललितपुर में पाया जाता है। बाकी जो 3 हैं गोंड, खरवार और चेरो, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाया जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर या देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह झांसी में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा वृंदावन क्षेत्र में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन तक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 7.33%। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा या फिर ऑटोमोबाइल। तो ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी कपड़ा, चीनी और सीमेंट आप लोग को पता है, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165, 166, 167 या फिर 168। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 165। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? आपके मेरठ, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोएडा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अगला प्रश्न देखिए आपको कहाँ से लिया गया है। ये आपके यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति के प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है कि सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में स्थित है और यह मानव निर्मित जलाशय है। तो आप लोग को पता है कि यह लखीमपुर खीरी में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? यह आपका आगरा में स्थित है, जिसको कि कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। और यह मानव निर्मित झील है, तो बिल्कुल सही है, यह एक मानव निर्मित झील है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन दिए गए 2 अक्टूबर 2017, 24 जनवरी 2018, 25 अगस्त 2019 या फिर 26 जनवरी 2020। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 2018। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया, स्थल दिया है। 100 झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसई झील आगरा। तो इसमें कौन सा एक मैच नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ पे सरसई झील आगरा में नहीं है। सरसई झील कहाँ पे है? ये आपका है इटावा में स्थित है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कि एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ क्या है? जिला है। लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी ये उत्पाद है और जिला कौन सा है? ललितपुर, मैनपुरी, गाजीपुर और देवरिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। 1 मिनट, 2, 3, 4, 1 यानी लहसुन जो कि कहाँ आपका हो जाएगा? मैनपुरी में। और प्याज आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा देवरिया में, गाजीपुर में हो जाएगा। ये गाजीपुर में जाएगा। अब मिर्च आपका कहाँ पे हो जाएगा? मिर्च देवरिया में हो जाएगा। और हल्दी की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? 1 ललितपुर। 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? यह सबको पता है किसको कहा जाता है, या भदोही को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ संग्रहालय दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, ग्लास संग्रहालय वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। तो इसमें कौन सा मैच नहीं है? तो जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मैच नहीं है। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 31। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ग्लास संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 77.7% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में किस जिले में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन दिए गए वाराणसी, मेरठ, झांसी और कानपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतो यानी कि लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की और इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16। आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 34 की। 34 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में
निम्न वर्ष में हुई थी, यानी किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन दिया गया 2010, 14, 18 और 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2014। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ये आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का ये प्रश्न पत्र है, उसमें जो यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे है। देखिए, निम्नलिखित युगों में ये कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है मेरठ नौचंदी मेला, बहराइच गाजी मियाँ मेला, आगरा बटेश्वर मेला और गोरखपुर गोविंद साहब मेला। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह मैच नहीं है। बाकी आपका ये भी सही है, ये भी सही है और आगरा बटेश्वर मेला। जो गोविंदपुर साहब मेला होता है, ये कहाँ पे आयोजित की जाती है? ये की जाती है अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर। अब प्रत्येक वर्ष 1 माह का यह मेला होता है। प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 मई 2020 को। सॉरी, इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? 20 मई 2020 को। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ये आपका राइट है, सही है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये सही नहीं है। ये कहाँ पे है? सॉरी, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय गन्ना संस्थान मेरठ, ये सही नहीं है। ये कहाँ पे होगा? सॉरी, ये संस्थान कहाँ पे होगा? ये मेरठ नहीं, लखनऊ में होगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन देंगे, वाराणसी, गोरखपुर, महोबा और बलिया। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा, महोबा में। महोबा से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, जो इसकी शुरुआत की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और 10 अगस्त को इसके द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के महोबा से। प्रश्न संख्या हम लोग 39 की बात करते हैं, 39। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? ऑप्शंस दिए गए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लखनऊ। मैंगो फूड फेस्टिवल का जो आयोजन कहाँ पे किया गया था, मेजबानी कहाँ पे की जाती है? लखनऊ में। देखिए, इसके अलावा और भी कुछ महोत्सव है, आप लोग उसको याद रखेंगे, हो सकता है कि ROR की परीक्षा में वो पूछा जाए। जैसे केला महोत्सव की बात करें तो कुशीनगर में मनाया गया, शहनाई उत्सव या महोत्सव की बात करें तो वाराणसी मनाया गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, इसके अलावा गुड़ महोत्सव लखनऊ में और काला नमक चावल कहाँ पर मनाया गया था? सिद्धार्थनगर में। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन कब हुआ था? 2016 में, 17 में, 18 में या फिर 19 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2017 में। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 41। ये आपका UPSSC लोअर मेंस के परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसमें पूछा गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, इटावा या फिर इनमें से कोई नहीं? सबको पता है कहाँ पे स्थित है, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 42। इसमें पूछा गया है कि आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? मेरठ, मैनपुरी, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी से आम की लंगड़ा किस्म की उत्पत्ति या उद्भूति मानी जाती है, उद्भूत माना जाता है। और प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि मिसमैच्ड है, मैच नहीं है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ या फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो इसमें कौन सा मैच नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु विद्युत संयंत्र। ये कहाँ पे है? नरौरा में, बुलंदशहर नरौरा में स्थित है। कहाँ पे? नरौरा। नरौरा कहाँ है आपका? बुलंदशहर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। इसमें पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर या फिर इलाहाबाद, महोबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद और महोबा। सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद में और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? वो है महोबा में। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं हम लोग। 45 में पूछा गया है कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, आगरा या फिर लखनऊ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न आपका एडेड जूनियर में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया?
4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1000। आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट से हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग उत्तर प्रदेश का बजट एक बार जरूर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, देखिए इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2021 को किया गया था और इसका उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। तो यह जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपके 2021 में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, जिसमें आपका यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, जीआईसी हो गया, जीआईसी आश्रम पद्धति, एडेड जूनियर, स्टाफ नर्स और यूपी त्रिपल लोअर मेंस। तो होप होता है कि यहाँ से जो कुछ ये जो 47 प्रश्न यानी 47 क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी आप लोगों को आरओ की परीक्षा में कुछ प्रश्न यहाँ से रिपीट हो जाए, पूछे जाए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।